हेलो एवरीवन, आज है 22 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकास लाइफ केयर के बारे में। देखिए, विकास लाइफ केयर के शेयर में पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली है। नीचे के लेवल से एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, वापस टूट गया, फिर रफ्तार पकड़ी और फिर भैया टूट के बिखर गया ये, और अब फिर से दौड़ना ये शुरू कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 4 रुपए का ये शेयर क्या खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट है और कौन से नेगेटिव एस्पेक्ट है, उस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो विकास लाइफ केयर 4 रुपये 30 पैसे का ये शेयर है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी शानदार है, तेज़ी के संकेत यहाँ पर बने हुए हैं। और अगर हम देखें तो ये शेयर आप देखिए कहाँ पे था, 2.5 रुपये के आसपास था, ठीक है। और वो भी इसी महीने, सॉरी पिछले इसी महीने की 1 तारीख को, जुलाई में 1 जुलाई को ये 2.5 रुपये का शेयर था। और आज अगर हम देखें तो हर रोज ये ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है और 4 साढ़े 4 के करीब पहुंच चुका है ये। लेकिन अगर कुछ वक्त पीछे हम जाए तो एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि ये शेयर 1.5 रुपये का हुआ करता था और उसके बाद में ऐसी रफ्तार इसने पकड़ी कि ये शेयर पहुंच गया भैया 20-22 के करीब। लेकिन वापस जितनी बड़ी रफ्तार उतनी बड़ी गिरावट, लेकिन गिरावट से दोबारा रिकवर किया, लेकिन दोबारा गिरावट यहाँ पर आ गई। देखिए, दिक्कत ये थी गिरावट पहले जो तेजी क्यों बनी यहाँ पर, उसके बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी ने कहा था कि भैया 2022-23 तक हम फुल्ली डेट फ्री हो जाएंगे। और उन्होंने जो एसबीआई को जो कर्जा था वो भी चुकाया था उस वक्त, तो अच्छी खासी तेजी उस वक्त हमें देखने को मिल गई। कंपनी ने अनाउंस किया था कि भैया वो एफएमसीजी में और फार्मा में एंट्री करने वाले हैं। लोग खरीदारी करना शुरू कर दिए और बहुत बड़ी रफ्तार आई। लेकिन बाद में शायद टूट के बिखरने लगा, जब तक कोई बड़ा प्रोग्रेस यहाँ पर आया नहीं। मतलब कर्जे चुकाने को लेकर हो या फिर जो बिजनेस की अनाउंसमेंट करी थी उसको लेकर हो, जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई वापस शायद टूट के बिखरने लगा। और जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी वो ये थी कि भैया प्रमोटर यहाँ पर अपनी होल्डिंग को बेच रहे थे। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो 55% की होल्डिंग थी वो 20% की कर दी। मतलब 35% की होल्डिंग सिर्फ प्रमोटर ने बेची थी, वो भी 1 या 2 क्वार्टर के अंदर ही। तो ये वाकई में बहुत शॉकिंग था और इसी वजह से शेयर आपको लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आया। यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत यहाँ पर बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की बात करें, 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो देखिए, विकास लाइफ केयर के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए थे और मैं तब से वीडियो बना रहा हूँ जब से शेयर काफ़ी नीचे टूट भी गया था। और मैंने कहा था कि देखो, मुझे लगता है कि 4 रुपये से नीचे अगर ये शेयर मिलता है तो खरीदारी के मौके हैं, क्योंकि उससे नीचे ये क्या ही चला जाएगा, ठीक है। हालांकि 2.5 रुपये तक गया ज़रूर था, लेकिन वहाँ पर भी मौके बने थे बाइंग के। और विकास लाइफ केयर जो पहले विकास मल्टी कॉर्प हुआ करता था, 2019 अच्छा रहा, 20 और 21 में हालत खराब हो गई इनकी। गिरावट आई, जो 215 करोड़ का रेवेन्यू था वो 155 करोड़ पे पहुंचा और बाद में 75 करोड़ पे आके अटक गया 2021 में। प्रॉफिट अगर हम देखें तो पहले 1-1 करोड़ का प्रॉफिट था सालाना, लेकिन वो अब 2021 में 3 करोड़ का इनको नुकसान हो गया। देखिए, अब हम कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, इसको लेकर, तो अच्छी चीज़ें ये है कि विकास लाइफ केयर ने भैया अनाउंस किया है कि भैया उन्होंने जो इथेनॉल प्रोडक्शन की मंजूरी उनको मिल चुकी है और उन्होंने उसका प्रोसेस भी यहाँ पर कर लिया गया है। और इथेनॉल भैया हम सब जानते हैं कि 5-6 सालों में भैया बढ़िया तेज़ी दिखाएंगे वो शर्ट जो इथेनॉल वाले सेक्टर में काम करते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो विकास लाइफ केयर लिमिटेड हैज अनाउंस द कंप्लीटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अंडर द इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोम। तो जो भैया पॉलिसी थी 2021 की इथेनॉल प्रोडक्शन की, उसमें इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और जो प्रोसेस है उसको पूरी कर ली गई है। ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार स्टेट गवर्नमेंट विच सप्लीमेंट द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। अब यहाँ पर यह है कि आप देखिए, मैन्युफैक्चर यूनिट इन स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो बिहार में इनकी मैन्युफैक्चर यूनिट्स होगी। और आने वाले समय में कंपनी जो है वो खुद को अपने जो खुद के ऑपरेशंस है उसको एक्सपांड करेंगी ऑर्गेनिक केमिकल बिजनेस के लिए। तो अच्छी बात है। देखिए, फ्यूचर प्लान्स इस कंपनी के जो है ना वो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है कि भैया अगला मल्टी बैगर तो यही है। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि भैया प्रमोटर पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, एक और अच्छी बात ये अभी आई थी
कि एडविक लेबोरेटरीज में विकास लाइफ केयर ने 22% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीद ली, जो कि एक अच्छी बात है कि भैया जो फार्मा शेयर है वो तो भैया दौड़ेंगे ही आने वाले वक्त में, क्योंकि जो दवाइयों वगैरह की ज़रूरत रहती है उसमें डेफिनेटली कह सकते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इतना ही नहीं, जून क्वार्टर में भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो उतना बुरा नहीं था। 33 लाख रुपए कंपनी ने कमाए हैं जून क्वार्टर में, जो अच्छे इसीलिए हैं क्योंकि पिछले क्वार्टर में उन लोगों ने सिर्फ 8 लाख रुपए कमाए थे। तो 33 लाख का प्रॉफिट कह सकते हैं कि 8 लाख के मुकाबले कई ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ये भी हमें यहाँ पर समझना होगा कि पिछले साल इनको 3.65 करोड़ का आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट, सॉरी अगर हम देखें तो सॉरी प्रॉफिट नहीं, अगर हम देखिए सेल्स की मैं बात करूं तो जो 24 करोड़ से भी ज़्यादा के सेल्स हुए हैं, जो काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 3 करोड़ 65 लाख का ही सेल हुआ था। तो भैया कह सकते हैं कि अच्छे प्रॉफिट्स हैं और अच्छे सेलिंग इनके देखने को मिल रहे हैं। विकास लाइफ केयर की अगर नेगेटिव चीज़ें के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू टिकरटैप कंपनी ने लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, और डिविडेंड पेइंग शेयर तो ये है ही नहीं। खरीदारी का भी मौका नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में है, और काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दूसरी और अगर एक और मैं नेगेटिव पॉइंट की यहाँ पर बात करूँ तो आप देखिए प्रमोटर यहाँ पर मुझे उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। देखिए 55% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास, आज 20% की होल्डिंग रह चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रमोटर क्या करते हैं कि भैया जब शेयर नीचे की तरफ जाता है आते हैं खरीदारी कर लेते हैं। जैसे कि जून पिछले महीने जब शेयर सस्ते प्राइस पर ट्रेड कर रहे थे तो प्रमोटर आए यहाँ पर और तकरीबन 5 करोड़ शेयर खरीद लिए। प्रमोटर ने 25 जून को 5 करोड़ शेयर खरीद लिए यहाँ पर आकर। लेकिन इससे पहले फरवरी महीने में, जनवरी महीने में अगर हम देखें तो भाई साहब प्रमोटर जो लगातार बिकवाली कर रहे थे वो वाकई में शॉकिंग था। हर रोज के 20 मतलब 12 से 15 ट्रेड्स प्रमोटर के होते थे बिकवाली के, और सारे प्रमोटर्स बेच रहे, चाहे उषा गर्ग हो, विकास गर्ग हो, सीमा गर्ग हो, नंद किशोर गर्ग हो, भैया सब बेच ही रहे थे। यहाँ पर आप देखिए 23 जनवरी 23 जनवरी 23 जनवरी 23 जनवरी भैया सब कोई यहाँ पर बेच रहा था। और यही वजह थी कि 55% की प्रमोटर की होल्डिंग सीधा 20% पर आ गई। और मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि देखो शेयर ऊपर के प्राइस पर है, प्रमोटर बेचेंगे, लेकिन जब शेयर नीचे की तरफ जाएगा प्रमोटर आएंगे खरीद लेंगे। और वही हुआ, प्रमोटर ने 25 तारीख को शेयर खरीदा, और आज अगर हम देखें तो देखिए तेजी भी कब आई थी, तेजी भी कब आई थी, इसी महीने आई है। पिछले महीने प्रमोटर ने 25 तारीख को शेयर खरीदे थे और इसी महीने शेयर में तेजी बनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तेजी आई है वो इसी महीने आई है। 1 जुलाई को 2 रुपये 65 पैसे का शेयर था और उसके बाद ये तेजी बनी है। तो यही है, प्रमोटर नीचे के लेवल पर आएंगे खरीदारी करेंगे, लेकिन भरोसा मुझे नहीं आता है कि ये ऊपर के लेवल पर अपनी होल्डिंग को बनाए रखेंगे या बेच के निकल जाएंगे। ओवरऑल विकास लाइफ केयर मुझे पसंद आता है। कंपनी के कुछ फ्यूचर प्लान्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, चाहे फार्मा में एंट्री हो, चाहे एफएमसीजी में एंट्री हो, या फिर भैया इथेनॉल प्रोडक्शन की बातचीत हो। यहाँ पर परमिशन तो उनको मिल चुकी है। तो ये सारी चीज़ें देखने में सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लगता है कि भैया यही मल्टी बैगर है। और मैं मानता भी हूँ कि अगर आप खरीदना चाहो तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं जैसे कि मैं कहता हूँ कि 4 रुपये से नीचे खरीद, पहले जब शेयर 3 रुपये के आसपास था, इवन 2.5 रुपये के तक भी था, तब मैं कहा था कि हाँ 3 रुपये के नीचे ये शेयर मुझे सस्ता लगता है, खरीदारी करके चल सकते हो। जब 3 रुपये से ऊपर निकला तब मैंने कहा था कि ठीक है 4 रुपये से नीचे मिले खरीदारी कर सकते हो। अब 4 रुपये के ऊपर निकल चुका है तो मैं कहूँगा कि खरीदारी कर सकते हो, लेकिन 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 किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, ठीक है। अगर आपको मानिए कि 1000 शेयर खरीदने हैं तो 300 शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। और बाकी के शेयर ना वेट करो 4 रुपये के नीचे मिले तो ही खरीदारी करो। अगर नहीं भी मिलेगा तो भैया मार्केट में और भी कई सारे शेयर्स हैं, ऊपर के लेवल पर बिकवाली ज़रूर आएगी। 2.5 रुपये का शेयर भैया 4.5 रुपये तक पहुंचा है, और ये शेयर की टेंडेंसी रही कि भैया प्रमोटर खेलते हैं यहाँ पर सबके साथ। तो देखते हैं कि यहाँ पर आने वाले वक्त में क्या होगा। ओवरऑल ट्रेंड मुझे इसका अभी के लिए पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन अगेन कहूँगा देखो 5 रुपये से महंगा मत खरीद लेना इसको, ठीक है। और अगेन कहूँ किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, फिर बाद में आप कमेंट में कहते हो कि सर मैंने 1 लाख शेयर खरीद लिए मैं क्या करूँ अब। तो देखिए
छोटी सी क्वांटिटी ऐड करो, वो भी आप डिवाइड करो उसको। बहुत ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कई लोगों को पटका है इन्होंने। और देखिए, मैनेजमेंट उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है कि आप अपनी एक बहुत बड़ी जमा पूंजी यहाँ पर फंसा के रखे। ये वो है कि भैया चल गया तो तीर है, नहीं तो तुक्का वाला मामला यहाँ पर है। तो उस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीदिए। एक छोटी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पर भी मत ऐड कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विकास लाइफ केयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।